हेलो पीपल, दिस इज Pratik Kaushik and here I am with a very interesting video today। कल ही एक वीडियो जहां हमने बात की है कि अब लैंग्वेज टेस्ट स्पेशली इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करोगे। उसमें पूरी स्ट्रेटजी है कि भाई कैसे प्रिपरेशन करनी इंग्लिश की, सारे क्या पार्ट्स आते हैं, क्या टॉपिक्स आते हैं और उनमें आप कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एक 3 स्टेप प्रोसेस है पूरा, बहुत ईजी समझाया हुआ है, जाके देख लो। बट अगर आपको जानना है केवल वोकैब के बारे में कि भाई मेरे को इंग्लिश प्रिपरेशन में खास दिक्कत नहीं है, पर बताओ वोकैब प्रिपरेशन कैसे होगी, तो वोकैब की प्रिपरेशन के लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। एक बहुत बड़ा मिथ है ऐसा कि भाई वोकैब बहुत ही बड़ा वास्ट चीज है, एज इन वोकैब कभी खत्म ही नहीं होती है। आप जितना पढ़ोगे उतना कम है आपके लिए। ये कहना नहीं ठीक भी है पर गलत भी है। आई टेल यू व्हाई। वोकैब ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी आ जाए, कहीं से भी आ जाएगा। ज्यादातर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वोकैब का एक सेट स्ट्रक्चर है। कुछ एक खास वर्ड्स हैं, कुछ एक खास सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। आप कितने पास पेपर उठा लीजिए, सीयूईटी का, आईपीमेट के, आप एसएससी उठा लीजिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां की वर्बल आता हो, ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन आते हो, वहां पे ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर वोकैब के कुछ फिक्स सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो आते हैं। तो पहले तो आप एक फितूर दिमाग से निकाल दो कि भाई वोकैब तो एकदम ही बाहर, एकदम बहुत बड़ी चीज है, मैं कभी हो ही नहीं पाएगा तो छोड़ देता हूँ इसको। बहुत के दिमाग में रहता है कि भाई छोड़ ही दो इसको क्योंकि ये तो हो ही नहीं पाएगी कभी। ऐसा नहीं है, वोकैब इज डूएबल एंड आप कर सकते हो श्योरली। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद सारे वर्ड सीख जाओगे जो वोकैब में आने वाले हैं, बट हाँ आपको एक रास्ता मिल सकता है कि भाई कहां से वोकैब करनी है। मैं अब तक 4 एप्टीट्यूड एग्जाम दे चुका हूं। मैंने आईपीमेट इंदौर दिया है, आईपीमेट रोहतक दिया है, जिपमेट दिया है एंड अब सीयूईटी दे दिया है। सीयूईटी में इंग्लिश आती है और इन सब एग्जाम से वोकैब आती है। अब मैंने वोकैब प्रिपरेशन कैसे की और मैं कैसे वोकैब के ज्यादातर क्वेश्चन कर पाया सीयूईटी में स्पेशली, और मैंने क्या सीखा इससे। फर्स्ट थिंग यही सीखी जो बताया आपको मैंने कि वोकैब एक अनंत सागर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी एंड ही नहीं होने वाला है। गुड हिंदी वोकैब, बट या वोकैब डूएबल है और आप कर सकते हैं। अब करनी कैसे, करनी कहां से है। देखो वोकैब कहां से आती है। वोकैब वहां से आती है जो वर्ड्स अभी रेगुलरली यूज में आ रहे हैं या फिर एक फ्रीक्वेंट इंग्लिश स्पीकर यूज करते हैं उनको, जो अच्छे राइटर्स होते हैं, लिटरेचरिस्ट होते हैं। अभी आपके डिस्कशन में वो लोग कौन है जो लोग एडिटोरियल लिखते हैं। हाँ, मैं आपके वापस घूम के वहीं आ रहा हूँ। जो लोग एडिटोरियल लिखते हैं उनकी जो इंग्लिश में जो वर्ड यूज करते हैं वो बहुत बार देखा गया एग्जाम में रिपीट वो वर्ड्स आते हैं। बहुत सारी फ्रेजेस, बहुत सारी इडियम्स वहीं से आते हैं जो एक बहुत फेमस एडिटोरियल्स होते हैं। तो मैं फिर से वही बोलूंगा, भाई एडिटोरियल पढ़ो और वहां से वोकैब के वर्ड्स निकालो, जो टफ वर्ड्स लग रहे हैं आपको उन्हें निकालो, उनके मीनिंग, उनके एंटोनिम, उनके सिनोनिम्स और इडियम फ्रेजेस लिखो। ये काम करना शुरू कर दो भाई, पक्का पक्का बहुत सारी वोकैब हो जाएगी इससे। दूसरा काम करना है, वर्ड पार मीडीसी पढ़नी शुरू कर देनी है। अब वर्ड पार मीडीसी पढ़नी कैसे, आपको क्या वैसे वर्ड निकाल के लिखना शुरू कर दूं मैं? ना 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 ना, कोई जरूरत नहीं इस चीज की। टाइम कम है, हमें करना पड़ा प्रोडक्टिव काम है, डोमेन से बहुत सारे पढ़े हुए हैं। अभी के लिए आप उठाओ वर्ड बार में इजी 10 से 12 पेजेस पढ़ना शुरू करो। अब पढ़ोगे कैसे? आप पढ़ोगे रूट वर्ड्स को। वो बुक बहुत प्यारी है। उस बुक में रूट वर्ड्स फॉर्मेट समझाया गया है कि भाई एक वर्ड बनता कैसे। तो आप अब ये मत सोचो कि भाई को सब वर्ड याद करने, वो बुक ही ऐसी का कोई याद होना शुरू हो जाएगा। आप पढ़ते जाओगे, आप टेस्ट उसमें बुक के अंदर टेस्ट दे रखे हैं, वो टेस्ट देखते जाओगे, आपको वर्ड्स याद होना शुरू हो जाएंगे। और वर्ड बार में इजी से मानो ना मानो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। आप कुछ ना कुछ तो ये सीख जाओगे कि भाई यार ये वर्ड है, इसमें ये मैं प्रीफिक्स से सफिक्स देख पा रहा हूँ, इसमें ये पर्टिकुलर वर्ड में ये चीज देख पा रहा हूँ मैं, तो ये वर्ड किससे निकला होगा और इसका मतलब क्या हो सकता है। एक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में आ जाएगी जब रूट फॉर्म ऑफ वर्ड पढ़ोगे। वो कहां पढ़ोगे? वर्ड बार मेड इजी में। और तीसरा काम, भाई हमेशा वही बोलता हूं मैं, क्विज में आ जाओ। हम क्विज कराते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो सब सीयूईटी के अंदर आते हैं, और वोकैब के स्पेशली बताता हूं। वोकैब के हम वही टेस्ट कराते हैं जो कि बेस्ड है किसी और एग्जाम के ऊपर। बताता हूं कैसे। जो क्वेश्चंस किसी और एग्जाम में, एसएससी में, सीजीएल में, सीडीएस में, आपके एनडीए एग्जाम्स में, आपके आईपीमेट में, ऐसे किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, बैंक पीओ वगैरह में आ चुके हैं, वही वर्ड्स, जैसे मैंने बोला, वही वर्ड्स रिपीट होते हैं किसी दूसरे एग्जाम में। तो बस आप अगर उनकी प्रिपरेशन कर लोगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप सीख जाओगे वहां से। तो क्या किया हमने वर्ड्स बनाना सीख लिया। हमने उनकी एक अच्छे वर्ड्स की जो कि एग्जाम्स में आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर ली, और हमने जो अच्छे वर्ड्स जो कि ऑथर्स लिखते हैं एडिटोरियल्स में अंदर, उससे प्रैक्टिस कर ली। ये 3 काम करने हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने वही किया है, बहुत सारे लोगों ने वही किया है। ये करते करते लोग वोकैब को अच्छी कर पाए हैं। तो ये 3 स्टेप फॉलो करो एंड वोकैब अच्छी हो जाएगी। और फिर टेंशन बंद कर दो। सीयूईटी से इजी कोई एग्जाम नहीं है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 करने होते हैं। 50 में 40 नहीं कर पाऊंगा, क्या करूंगा मैं? 1-1.5 महीना है मेरे पास, दम लगाएंगे और कर देंगे। बाकी और डाउट है कमेंट कर दो। टिल दैट दोस्त